हेलो फ्रेंड्स। इस दुनिया के किसी भी असफल आदमी से आप पूछ लें कि वह असफल क्यों हुआ, तो वह यही कहेगा, सफलता पाने के लिए किस्मत या भाग्य का होना जरूरी है। मेरी किस्मत में नहीं था, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया, या मैं वो चीज हासिल नहीं कर पाया। इस दुनिया में भाग्य नाम की कोई चीज है भी या नहीं, इस विवादपूर्ण सवाल में मैं नहीं फंसना चाहती। लेकिन जो व्यक्ति सही दिशा में कड़ी मेहनत कर रहा है, वह आज नहीं तो कल जरूर सफल होगा। यह सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वह सफल होना चाहता है या हार कर बैठना चाहता है। भाग्यवादी नजरिए के लोग अपनी सफलता और असफलता दोनों के लिए भाग्य या अपनी किस्मत को ही क्रेडिट देते हैं। उनके मन में ऐसा बैठ चुका है कि वे चाहे लाख कोशिश क्यों न कर लें, उनके साथ वही होगा जो उनकी किस्मत में लिखा है। इसीलिए ऐसी सोच वाले लोग कभी भी कोशिश नहीं कर, जल्दी हार मानकर बैठ जाते हैं। उनकी सोच होती है कि उन्हें कुछ नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा। वे हमेशा किसी चीज के घटित होने का वेट करते हैं और बाद में निराश होकर दूसरे को उपदेश देते हैं। चलिए इस पे मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक गांव में बहुत जोरों की बाढ़ आई। रामू नाम के व्यक्ति को छोड़कर उस गांव के सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर जा चुके थे। वह व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर जाने से मना कर रहा था और बार बार यही बोल रहा था कि भगवान मेरी मदद करने के लिए आएंगे। उस गांव में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। यह देखते हुए एक नाविक वहां आया और उसने रामू से कहा, भाई पानी बढ़ता जा रहा है, तुम मेरे साथ चलो, हम कुछ ही देर में एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन रामू ने अपना जवाब नहीं बदला और नाविक से बोला, तुम चले जाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी मदद करने आएंगे। पानी बढ़ता जा रहा था। यह देख रामू अपने घर की छत पर चला गया। तभी उसकी मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर में कुछ लोग आए, लेकिन वह आदमी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था और उसने हेलीकॉप्टर में आए हुए लोगों से वही बात दोहराई, मुझे अपने भाग्य पर पूरा विश्वास है, भगवान मेरी मदद करेंगे। इस बार पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि रामू वहां डूबकर मर गया। मरने के बाद जब वो भगवान के पास गया तब वो बहुत गुस्से में था और भगवान से बोला, मैं आपकी इतनी पूजा अर्चना की, हमेशा आपकी सेवा में डूबा रहता था, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं। मुझे आप पर बहुत ज्यादा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? भगवान ने रामू से कहा, तुम्हें क्या लगता है वो नाव और वो हेलीकॉप्टर तुम तक किसने भेजी थी? मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम अपने किस्मत या भाग्य के भरोसे ही बैठे थे। जब तुम खुद कुछ नहीं करना चाहोगे तो भला कौन तुम्हारी मदद करेगा? दोस्तों, अगर आप असफल होना चाहते हैं तो बेशक अपने भाग्य पर विश्वास कीजिए, और अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो खुद पर यकीन रखिए, विश्वास कीजिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। आप ईमानदारी से जितनी कड़ी मेहनत करते जाते हैं, भाग्य को आप अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इसलिए कभी भी आधे अधूरे मन से कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब आप नाकामी की ओर आकर्षित हो रहे होते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी कबूल करने लगते हैं तब आप भाग्य या किस्मत पर यकीन नहीं करते। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, वह अपने सुख चैन त्याग देता है, अपनी मौज मस्ती छोड़ देता है, सारा दिन नई चीजें सीखने में लगा रहता है, वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाता है, तब तक नहीं रुकता जब तक वह सफल नहीं हो जाता। पूरा फोकस अपने काम में डालकर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता है और सफल होकर ही दम लेता है। लेकिन जब उसे सफलता के शिखर पर पहुंचे अन्य लोग देखते हैं तब उसे सभी लोग भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष को कोई नहीं देखता। दूसरे लोग आपको भले ही भाग्यशाली कहेंगे, लेकिन आपका लक्ष्य किसी भाग्य के सहारे पूरा नहीं होगा। आपको खुद ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना होगा, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। कुछ लोग खुद को बहुत बदकिस्मत या बदनसीब कहते हैं और वे इस बात को मानते भी हैं कि वे बदनसीब हैं।
अपने बारे में खुद से ऐसी बातें करने से ही आपके अंदर भाग्यवादी नजरिया पैदा होता है और आप अपनी मेहनत को कम और भाग्य को ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसी सोच हमारी असफलताओं को जन्म देने का काम करती है और यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर बनाता है। धूम 3 में आमिर ने कुछ पंक्तियों से बहुत बेहतरीन बातें कही थी, शायद आपको याद होगा। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। भाग्य, किस्मत या भगवान के भरोसे कभी मत बैठिए, क्या पता ये सारे हमारे भरोसे बैठे हों। स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं, हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा वह रही है जो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।